हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो एक आलसी लड़के की कहानी है जो कि अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो चलो अब आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से उसके साथ क्या क्या होता है। चलो टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक आलसी लड़के की कहानी है। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है। वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वहाँ कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता और फिर पेट भर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर बनाना। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा, भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आप तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लड़कों के लिए ही भोजन बनाया था, वह अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और जब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे, यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आएंगे तो आप कितने लोग लेके आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए खाना बना सकूं। भगवान मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीत गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाया और नदी के किनारे पहुंचकर प्रशंसा से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखते ही भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर आए हैं। उसमें माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़का निराश होकर सोकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया, फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीत गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं लड़का अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंच गया
और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने लोग लेकर आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि भोजन बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हुए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हो, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा है, तो मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे और फिर भगवान ने गुरुजी को दर्शन भी दिए। यह कहानी हमें सिखाती है, जितने सरल बने रहोगे जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।